नमस्कार। तो जिसका बेसब्री से इंतजार था वो वक्त अब आ गया है। बिहार में एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार चौकीदार वैकेंसी 2026 की। और इस बार ना सिलेक्शन प्रोसेस में कुछ बड़े और ज़रूरी बदलाव हुए हैं। तो आइए इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले इस नंबर पर गौर कीजिए। 28,900 ये कुल पदों की संख्या है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये एक जबरदस्त मौका है और इसमें सिर्फ चौकीदार ही नहीं, दफादार के पोस्ट भी शामिल हैं। और सबसे अच्छी बात, ये भर्ती बिहार के पूरे 38 जिलों में होने जा रही है। ठीक है, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक लेकिन बहुत जरूरी बातें जान लेते हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में। एक बहुत ही जरूरी नियम है इस भर्ती का। जो भी अप्लाई करेगा वो सिर्फ अपने होम डिस्ट्रिक्ट से ही कर सकता है। इसका मतलब साफ है, नौकरी अपने घर के पास ही मिलेगी, क्योंकि बाद में किसी दूसरे जिले में ट्रांसफर उसकी परमिशन बिल्कुल नहीं होगी। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन पदों के लिए अप्लाई कौन सकता है। चलिए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह हैं। कम से कम 10वीं पास होना तो जरूरी है। उसके अलावा बिहार का परमानेंट निवासी होना भी लाजमी है। और हाँ, एक दिलचस्प चीज, साइकिल चलाने आनी चाहिए। लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर नहीं आती तो अपॉइंटमेंट के बाद 3 महीने का टाइम मिलेगा इससे सीखने के लिए। एलिजिबिलिटी में एजुकेशन के बाद दूसरी सबसे जरूरी चीज है उम्र, यानी एज। तो आइए देखते हैं कि अलग अलग कैटेगरी के लिए एज लिमिट क्या रखी गई है। तो जैसा कि देखा जा सकता है, मिनिमम एज तो सबके लिए 18 साल है। जनरल कैटेगरी में पुरुषों के लिए मैक्सिमम एज 30 साल है। वहीं जो रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं उन्हें उम्र में छूट भी दी गई है। देखिए, SC/ST कैंडिडेट्स के लिए ये 35 साल तक है। चलिए अब आते हैं इस पूरी जानकारी के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो बदलाव जिसकी वजह से पूरा सिलेक्शन प्रोसेस ही बदल गया है। इसे समझना बहुत जरूरी है। तो आखिर ये सबसे बड़ा बदलाव है क्या? ऐसा क्या बदल गया इस बार? देखिए, पहले क्या होता था, मेरिट लिस्ट सिर्फ रिटन एग्जाम के मार्क्स पर बनती थी, बस। लेकिन अब नए रूल के मुताबिक फाइनल मेरिट लिस्ट रिटन एग्जाम और फिजिकल टेस्ट दोनों के मार्क्स को जोड़कर बनेगी। और यही है इस बार का सबसे बड़ा गेम चेंजर। और ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो कुल 125 नंबरों पर तैयार की जाएगी। तो ये 125 मार्क्स ये आखिर बटेंगे कैसे? चलिए अब एग्जाम और फिजिकल टेस्ट दोनों के पैटर्न का पूरा ब्रेकडाउन देखते हैं। तो ये रहा पूरा हिसाब। 125 में से 75 मार्क्स रिटन एग्जाम के हैं और पूरे 50 मार्क्स फिजिकल टेस्ट के। इसका मतलब साफ है, अब सिर्फ पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, शारीरिक तैयारी भी बिल्कुल उतनी ही जरूरी हो गई है। अच्छा, तो रिटन एग्जाम की बात करें, ये होगा 75 मार्क्स का। टाइम मिलेगा 1.5 घंटा। सवाल ज्यादातर 10th लेवल के होंगे और सब्जेक्ट्स होंगे जनरल नॉलेज, मैथ्स और रीजनिंग। सिंपल है, हर सही जवाब पर 1 नंबर। अब आते हैं 50 नंबर के फिजिकल टेस्ट पर। इसमें 3 मेन इवेंट्स हैं। पहला 1.6 किलोमीटर की दौड़, जिसके लिए सबसे ज्यादा यानी 30 मार्क्स तक मिल सकते हैं। फिर है शॉट पुट यानी गोला फेंक, जिसके हैं 10 मार्क्स। और आखिर में हाई जंप, उसके भी 10 मार्क्स। मतलब हर इवेंट में परफॉर्मेंस सीधे फाइनल स्कोर को ऊपर या नीचे कर सकती है। हाँ, फिजिकल से पहले एक चीज और जरूरी है, मिनिमम हाइट। जनरल, EWS और BC कैटेगरी के लिए ये 165 सेंटीमीटर्स है। वहीं सभी कैटेगरीज की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर्स रखी गई है। सब कुछ तो जान लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर अप्लाई कब से कर सकते हैं। तो चलिए इसका जो एक्सपेक्टेड टाइमलाइन है उस पे एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, अभी जो जानकारी है उसके हिसाब से फरवरी 2026 तक नए नियम फाइनल हो जाएंगे। उसके बाद मार्च-अप्रैल तक ये नोटिफिकेशन सिलेक्शन बोर्ड यानी CSBC के पास भेज दी जाएगी। और उम्मीद यही है कि मई 2026 तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा और ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी शुरू हो जाएंगे। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है, की टेक अवे? वो ये है कि अब परफॉर्मेंस ही सब कुछ है। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं चलेगा, फिजिकल फिटनेस भी उतनी ही जरूरी है। याद रखिए, फाइनल मेरिट लिस्ट उन्हीं 125 मार्क्स पर बनेगी जिसमें रिटन और फिजिकल दोनों शामिल हैं। तो अब आखिरी सवाल,
इस नए पैटर्न को देखते हुए क्या तैयारी की स्ट्रैटेजी में बदलाव लाने का वक्त आ गया है? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।